Hello students, in this video we cover HSSC CET paper 26 July shift 1 set A detailed solution of math portion and logical reasoning. Before proceeding further, I want to inform you that I will explain the question in Hindi also. So without any delay, we start our video. Now comes to our question number 1. In this question we have given that select the combination of numbers so that a letter arranged accordingly will form a meaningful word. इसमें हमें नंबर्स का ऐसा कम्बिनेशन चूज करना है जिससे एक इन लेटर्स का एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। इसमें जो ऑप्शन के अंदर कम्बिनेशन गिवन है हम उन्हीं का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए ट्राई करेंगे। ए के अंदर हमें गिवन है 1 दैट इज एन, 6 दैट इज ए, 2 दैट इज आर, 4 दैट इज C, 3 that is O and 5 that is T। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। टाइम सेविंग के लिए हम लास्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे। लास्ट ऑप्शन है D that is 4 that is C, 6 that is A, 2 that is R, 5 that is T, 3 that is O एंड 1 दैट इज N। तो कार्टन हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। कार्टन एक ब्राउन कलर का बॉक्स होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। 2 में हमें गिवन है यू आर फेसिंग द राइजिंग सन अर्ली मॉर्निंग। आपने जहाँ से सूरज निकलता है उसकी तरफ फेस किया हुआ है। फिर आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में टर्न किया। अब हमें बताना है कि हमारा फेस किस साइड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमें पता है सन ईस्ट की तरफ से निकलता है तो हमने इस साइड फेस किया होगा। अब इन्होंने बोला कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव किया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये, एंटी क्लॉकवाइज होती है ये। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमने मूव किया तो हमारी फाइनल पोजीशन 90 डिग्री पर साउथ डायरेक्शन में आ गई। देन हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में किया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होएगी ये, लेकिन हम 45 डिग्री एंगल इसके बीच में होगा। दिस इज अ 45 डिग्री एंगल। देन एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करेंगे तो हम यहाँ कहीं पहुँचेंगे, तो फाइनल पोजीशन हमारी ये होगी। तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। In this question we have given that in a certain code teacher is written as this and how would you Dallard be written in the same code। इसमें टीचर को अगर इस तरीके से लिखा गया है तो हमें डलार्ड को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टीचर का पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, जो वही पैटर्न हम डलार्ड के अंदर अप्लाई करेंगे। तब हम जब टीचर को लिखेंगे तो हम लिखेंगे TEACHER और उसको लिखा है VGCEJZT। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें इजोटिक का यूज़ करेंगे। इसके अंदर E की पोजीशन होती है 5, J की होती है 10, O की होती है 15, T की होती है 20, Y की होती है 25। अब इनकी पोजीशन को हम लिखेंगे। T की हमें पता है 20, E की होती है 5, A की हमें पता है 1 होती है, C की हमें पता है 3 होती है, H की 8, E की 5, R की 18। वैसे ही हम V की लिखेंगे। इसकी होती है 22, G की होती है 7, C की होती है 3, E की होती है 5, J की होती है 10, J की होती है 7, T की होती है 20। को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 20 और 22 में 2 का गैप है। इसमें +2 किया है, इन दोनों में भी +2 किया है, इन दोनों में भी +2 किया है, 3 और 5 में भी +2 किया है। तो इसका मतलब हर लेटर के अंदर इन्होंने +2 किया है। तो यही पैटर्न अब हम
डलार्ड में अप्लाई करेंगे। डलार्ड को लिखेंगे DULLLARD। इसके सबसे पहले हम इसमें जब 2 को अप्लाई करेंगे तो DEF, U को करेंगे UVW, L को करेंगे LMN, ABC, RST, DEF। तो हमारा ऑप्शन नंबर FWNNCTF, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें गिवन है कि अरुण की सैलरी 25% मोर देन है बिश्नोई की सैलरी से, चरण अर्न 40% लेस देन है अरुण, एंड दीपक अर्न्स 30% मोर देन बिश्नोई। बाय हाउ मच इज दीपक सैलरी मोर देन चरण। इसमें हम किसी की एक सैलरी को बेस बना लेंगे। इसमें हम बिश्नोई की सैलरी को बेस बना लेते हैं। वी लेट बिश्नोई की सैलरी इज x। नाउ कम्स टू अवर statement that Arun's salary is 25% more than Bishnoi. That means A is equal to x plus 25% more than Bishnoi. Bishnoi की सैलरी है x, so we get 1.25x. Now comes to the Deepak earns 30% more than Bishnoi. That means Deepak's salary is x plus 30% more of x, that is equal to 1.3x. Now comes to our next part, that is Charan earns 40% less than Arun's. That means C is 100 minus 40% of Arun. So this means 60% of Arun, that is equal to 0.6 into 1.25x, that is equal to 0.75 of x. Now we get all the data of this question. So we have to find the value of how much is Deepak salary more than the Charan's. हमें दीपक की सैलरी बतानी है कि चरण से कितनी ज़्यादा है। जिसके से कंपेयर करनी होती है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जितनी मोर देन या फिर लेस देन निकालनी होती है उन दोनों का डिफरेंस हम न्यूमरेटर में रखते हैं। सो वी पुट द डिफरेंस ऑफ D माइनस C ऑन न्यूमरेटर, और जिसके बिहाफ पे हमें निकालनी होती है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं इंटू 100। Now we get the value of D minus C is 1.3x minus 0.75x upon C is 0.75x. After simplification we get 0.55 upon 0.75 into 100. After simplification we get 73.33%, that is the option number D. So our answer is option number D. In this question we have given that x plus 1 by x is equal to 2. Then we have to find the value of x raised to the power 5 plus 1 upon x raised to the power 5. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस चाहिए तो आप उनको देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन है। स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, वी है गेट x प्लस 1 बाई एक्स होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू 2 स्केयर। इसमें हम a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 4। फ्रॉम दिस एक्स टू एक्स कैंसल आउट, वी गेट एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर प्लस 2 is equal to 4. After simplification we get the value of x square plus 1 by x square, that is equal to 2. Name it as equation number 1 and name it as equation number 2.
Now we multiply 1 and 2, we get x plus 1 by x into x square plus 1 by x square, that is equal to 2 into 2. After expanding the bracket, we get x cube plus 1 by x into x square is x plus x into x square is x cube. Now we multiply with this, we get x into 1 by x square is 1 by x, and 1 by x into 1 by x square is 1 by x cube, that is equal to 4. After simplification, we get x cube plus 1 by x cube plus x plus 1 by x, that is equal to 4. As we know that x plus 1 by x is 2, so we get x cube plus 1 by x cube plus 2, that is equal to 4. So we get x cube plus 1 by x cube is equal to 2. Name it as equation number 3. Now we multiply equation number 1 and 3, that is x square plus 1 by x square and x cube plus 1 by x cube, that is equal to 2 into 2. Again, when we simplifying it, we get x raised to the power 5 x plus 1 by x plus 1 by x raised to the power 5, that is equal to 4. As we know that the value of this term is 2, and we get x raised to the power 5 plus 1 upon x raised to the power 5 plus 2, that is equal to 4. And after simplification, we get x raised to the power 5 plus 1 by x raised to the power 5 is equal to 4 minus 2, that is 2. So our answer is 2. So the answer for this question will become 2, option number A. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ साइड्स 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी फॉर्म्ड. इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मेटल क्यूब है जिसको 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसको मेल्ट कर कर हमने छोटे छोटे स्फीयर्स में रिकास्ट कर दिया है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है. हमें बताना है कि कितने स्फीयर्स बनाए गए होंगे. तो मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, इसमें साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा 14 क्यूब. नाउ कम्स टू द स्फीयर्स. स्फीयर्स का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. इसमें आर वैल्यू है रेडियस, तो 4/3 पाई आर की वैल्यू है 1. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4/3 इंटू पाई को लिखेंगे 22/7. ये है एक स्फीयर का वॉल्यूम. हमें कितने स्फीयर्स बनाए होंगे, n स्फीयर्स बनाए होंगे. तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर्स. तो n इंटू 4/3 22/7. After simplification we get the value of n, that is 14 cube into 21 upon 4 into 22. जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 654.81, जो कि 655 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. सो इसलिए हमारा आंसर बी आंसर हो जाता है. In this question we have given that if a and b are positive integer, that is a और b पॉजिटिव नंबर हैं, such that a square minus b square is equal to 31 हमें गिवन है.
देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 31। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू, और 31 के हम फैक्टर लिख सकते हैं 1 इंटू 31 और 31 इंटू 1। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि आइदर a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो सकता है, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 31 हो सकता है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 31 हो सकता है, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। सबसे पहले हम केस नंबर 1 को देखेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 32, जिसमें a की वैल्यू आ जाएगी 16। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे इनमें से किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 15। इक्वेशन ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। नाउ कम्स टू द सेकंड केस। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 32 और a की वैल्यू आ जाएगी 16। अब a की वैल्यू इनमें से किसी में पुट करेंगे तो आएगा 16 माइनस बी इज इक्वल टू 31। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 15, लेकिन हमें गिवन है a और b पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, लेकिन यहाँ b नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हम केस नंबर 2 कैंसिल कर देंगे। तो हम केस नंबर 1 के साथ जाएंगे और इसके लिए हमें आंसर मिला है a निकला है 16 और b निकला है 15। तब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, तो हमारा आंसर आएगा 240। तो इसलिए हमारा आंसर b हो जाता है। कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें गिवन है कि एवरेज वेट गिवन है 6 बॉयज का 50 किलोग्राम। 7th बॉय जब ज्वाइन करता है तो न्यू एवरेज हो जाता है 4% इंक्रीज। जैसे ही 8th बॉय ज्वाइन होता है तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है उस नए वाले से 1 किलो ज़्यादा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द 8th बॉय। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसको सबसे करने के लिए हमें पता है कि एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट ऑफ टोटल वेट कितना है बॉयज़ का 6 बॉयज़ का अपॉन नंबर ऑफ बॉयज 6 हैं, दैट इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज गिवन है हमें 50। तो हमारा वेट कितना हो जाएगा 6 बॉयज़ का 50 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 300। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट लाइन। इसके अंदर हमें गिवन है कि 7th बॉय जैसे ही होता है ऐड तो न्यू एवरेज 4% इंक्रीज जाता है। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 4% इंक्रीज। तो पहले हम 4% निकालेंगे किसका 50 का। 50 का 4% होगा 2 किलोग्राम। तो न्यू एवरेज हो जाएगा 4% इंक्रीज हो गया ना, तो 50 प्लस 2 दैट इज 52 किलोग्राम। अब वेट ऑफ 6 बॉय प्लस वेट ऑफ 7th बॉय अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू एवरेज दैट इज 52। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा वेट ऑफ 6 बॉय प्लस वेट ऑफ 7 बॉय दैट इज इक्वल टू 7th बॉय इज इक्वल टू 52 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 364। ये हो जाएगा वेट हो जाएगा 7 बॉयज़ का टोटल वेट। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर कहता है कि जैसे ही 8th बॉय ज्वाइन करता है तो 1 किलोग्राम उसमें बढ़ जाता है। तो मतलब वेट ऑफ 7 बॉयज़ प्लस वेट ऑफ 8th बॉयज़ अपॉन 8 इज इक्वल टू इंक्रीज 1 किलोग्राम। 52 में अगर हम 1 किलोग्राम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53। हमें पता है वेट ऑफ 7 बॉयज़ प्लस वेट ऑफ 8 इज इक्वल टू में 53 इंटू 8। वेट ऑफ 7 बॉयज़ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 364 प्लस वेट ऑफ 8th बॉय दैट इज इक्वल टू 53 इंटू 8।
वेट ऑफ 8th बॉयज आ जाएगा 424 माइनस 364 दैट इज इक्वल टू 60। तो 8th बॉय का जो वेट होगा किलोग्राम में वो क्या होगा 60 किलोग्राम। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर जो हमने लेट किया है पॉइंट डी 30 डिग्री, और बी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर तक एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर। हम लेट करेंगे कि टावर का जो बेस है वो सी है एंड जो बी और सी की जो लेंथ है वो है x मीटर, और हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द टावर दैट इज h। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल डी ए सी, इसके अंदर हम टेंजेंट 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Here the perpendicular is DC and base is AC, so DC is H and AC is 50 plus X, so it can be written as 50 plus X. Name it as equation number 1. Now we comes to our triangle DBC. इसमें हम 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट 60 degree is perpendicular upon base, perpendicular is DC and base is BC, that is X. So our equation will become H upon X. Name it as equation number 2. Now we divide equation number 1 and 2. We get tangent 30 degree is equal to H upon 50 plus X. Tangent 60 degree is equal to H upon X. From this we get tangent 30 degree is 1 upon root 3 and tangent 60 degree is root 3, that is equal to H upon 50 plus X upon H upon X. From this H to H cancel out. After simplification we get 1 upon 3 is equal to X upon 50 plus X. From this we get 50 plus X is equal to 3X, and that is equal to X is equal to 50 upon 2, that is 25. Now we put the value of this X in above any of these equation. So tangent 60 degree is equal to H upon X. टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे √3 एंड h अब एज इट इज एंड x की वैल्यू रखेंगे 25। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 25 √3। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Comes to the question number 11. In this question we have given that एक पीस ऑफ पेपर है, इसको फोल्ड किया है फिर कट किया है, तो हमें बताना जब इसको हम ओपन करेंगे तो कैसा अपीयर होगा। जब हम लास्ट में देखते हैं तो इसमें 2 कट लगे हैं, तो इस लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें 3 कट गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में भी एक साइड 3 कट गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कैंसिल हो जाता है। नाउ कम्स टू द ऑप्शन नंबर बी एंड सी। इसके अंदर जहाँ जहाँ इन्होंने फोल्ड किया है, जैसे जैसे फोल्ड किया है वहाँ वहाँ पैटर्न जरूर आया होगा। तो ये इस लाइन में पैटर्न आ रहा है यस, और एक इसमें तो कट लगा ही है, यहाँ भी फोल्ड हुआ है तो इसमें भी पैटर्न आया होगा, और जब वो इसको ओपन करेंगे तो इसकी मिरर इमेज में भी पैटर्न आया होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक सीरीज गिवन है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो इससे पहले हम इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। लिखा है 7 14 11 12 22 17 34 एंड क्वेश्चन मार्क। इस दोनों में क्या हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है देन -3 किया है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है देन -5 किया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया है
देन -7 किया होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है 2 का, तो इसमें भी 2 का गैप आया होगा, तो इसलिए -7 जब इसमें से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है। कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें एक फिगर मैट्रिक्स गिवन है, हमें इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट के अंदर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, एक प्लस है उसके अंदर क्रॉस ऐड किया, फिर जो प्लस था उसके अराउंड हमने डॉट डॉट लगा दी। सेकंड के अंदर एक डायमंड शेप गिवन है, इसमें फिर हमने क्रॉस किया, फिर इसके अराउंड भी हमने डॉट डॉट लगा दी। थर्ड के अंदर हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न गिवन है, इसको भी हमने क्रॉस किया, अब कैसा रहा होगा, इसके अराउंड भी हमने डॉट डॉट लगा दी गई होगी, तो इसका पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, इससे सिमिलर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। Comes to our question number 14. In this we have given that diagram represent the relationship among beverages, coffee and soft drinks. तो हमें बताना है कौन सा डायग्राम इन तीनों के रिलेशनशिप को जस्टिफाई करता है। तो बेवरेजेस का मतलब होता है जो पीने की चीज़ें होती हैं, तो पीने की चीज़ में क्या आ सकते हैं, कॉफ़ी भी आ सकती है और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ सकती है। तो इस टाइप का डायग्राम ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 15। ये एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर एक नंबर को 20% पहले इंक्रीज किया है, फिर 30% डिक्रीज किया है, फिर अगेन 50% इंक्रीज किया है। हमें नेट परसेंटेज चेंज बताना है, मतलब कि डिफरेंस बताना है कहाँ किससे, इसकी ओरिजिनल से। तो सबसे पहले हमें जो फाइनल नंबर है उसको फाइंड आउट करना है, फिर उसका चेंज के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिएगा, फिर उसके बाद हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे ओरिजिनल वैल्यू के टर्म में। तो सबसे पहले हम एक नंबर को लेट कर लेते हैं कि वो 100 रहा होगा, 20% इंक्रीज किया है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका 10% फाइंड आउट करूंगी। 100 का 10% होता है 10, सो 20% हो जाएगा 20। तो इन्होंने बोला है कि इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज किया है तो 100 में हम 20% ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 120। अब हमारी फाइनल वैल्यू हो गई है 120। अब हम कह रहे हैं कि इसको डिक्रीज किया है 30%। सबसे पहले हम 30% निकालेंगे, उसके लिए हम 10% निकालेंगे, इसका 10% होगा 12, ठीक है, और इसका फिर 30% कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 दैट इज 36। इन्होंने बोला है कि डिक्रीज किया है, तो मतलब कि 120 में से इन्होंने 36 डिक्रीज किया है, मतलब कि 30% डिक्रीज किया, मतलब 36 को डिक्रीज किया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 84। अब हमारा फाइनल नंबर है ये। अब इन्होंने फाइनली बोला है कि फाइनली इंक्रीज अगेन बाय 50%। अगेन हम इसका 10% निकालेंगे, वो होगा 8.4, और 50% के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 42। अगेन इन्होंने बोला इंक्रीज हुआ है, तो हम इसके अंदर इंक्रीज करेंगे, तो 84 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 126। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है 126। अब इन्होंने कहा है कि नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने के लिए हमें पहले इस नंबर में और ओरिजिनल वैल्यू में का डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 126 माइनस 100 दैट इज 26, और किसके बिहाफ पे हमें निकालना है ओरिजिनल वैल्यू, देन ये आ जाएगा 26/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 26%। सो अवर ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम गिवन है 120 ईच। एक को हमने 25% प्रॉफिट में सोल्ड आउट किया, एक दूसरे को हमने 25% लॉस में सोल्ड आउट किया। तो हमें बताना है कि शॉपकीपर को नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर ना प्रॉफिट या ना लॉस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम अपना डाटा को लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू 120 एंड सेलिंग प्राइस
2 इज इक्वल टू 120। इसके अंदर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज गिवन होती है और सेलिंग प्राइस गिवन होता है। उसका फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस एंड 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू सेलिंग प्राइस। तो हम सबसे पहले हम प्रॉफिट का सोल्व करेंगे। सेलिंग कॉस्ट प्राइस 1 क्या आ जाएगा हमारा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25%, तो 25 इंटू सेलिंग प्राइस इज 120। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 100 अपॉन 125 into 120. After simplification we get 96. Now comes to our cost price 2, that is 100 upon 100 minus loss is 25 into selling price is 120. After simplification we get 100 upon 75 into 120, that is 3 and there is 4 and this is 4, that is equal to 160. So our total cost price is cost price 1 plus cost price 2. जो cost price 1 है वो है 96 जो कि प्रॉफिट से आई है, और cost price 2 है जो कि लॉस से आई है वो है 160. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 256 रुपीज़। तो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस है 256 रुपीज़, बट हमारी सेलिंग प्राइस है टोटल 240 रुपीज़, तो इसलिए हमें 16 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर हमें दो केस गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न 1200 ओवर 3 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न 840 ओवर 2 ईयर। हमें प्रिंसिपल सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले हम लेंगे केस 1। केस 1 में हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी upon 100. Here P into R is unknown and time is 3 upon 100, that is equal to SI, that is 1200. After simplification we get P into R is equal to, that is equal to 4, then 40000. Name it as equation number 1. अब हम केस नंबर 2 को देखेंगे। केस नंबर 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन इन रेज़ टू द पावर टाइम माइनस ऑफ 1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन बनेगी 840 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। टाइम पीरियड हमें 2 ईयर्स का दिया था माइनस ऑफ 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा 840 इज इक्वल टू P 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 1000 इन 00 प्लस 2 इंटू आर अपॉन 100 minus of 1. From this one to this one cancel out, we get P. We take R common, and after simplification we get R upon 10000 plus 2 upon 100 is equal to 840. अब हम इसमें P इंटू R की जो वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट की थी, दैट इज
P इंटू R इज इक्वल टू 40000। ये हम इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 840 इज इक्वल टू 40000 R 100 प्लस 2/100। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 10% एंड ये वैल्यू को हम जब इस वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 4000, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। Now comes to our question number 18. In this question we have given that a hemisphere and cone have equal volume. हेमिस्फीयर कोन के इक्वल वॉल्यूम है, उसकी हाइट h है, रेडियस है r, तो हमें फाइंड आउट करना है h को r की टर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं। सबसे पहले हमें हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है 2/3 पाई r क्यूब, जो कि इक्वल है कोन के वॉल्यूम से। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। फ्रॉम दिस 3 to 3 cancel out, pi to pi cancel out, r square to square cancel out, only 1 r left, so we get 2r is equal to h. So our answer is option number A. Now comes to our question number 19. इसके अंदर हमें गिवन है ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस करती है मैन को 9 सेकंड के अंदर। देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर इट टू क्रॉस ए 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब हमें मैन को क्रॉस करने की बात की जाती है, ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ क्या गिवन है 180 मीटर और टाइम कितना गिवन है 9 सेकंड। तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड पता करेंगे, जो कि होगी 180 मीटर अपॉन 9 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। 280 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगता है, टाइम फॉर प्लेटफॉर्म लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 280 मीटर एंड स्पीड होगी 20, जो कि इक्वल होगा 14 सेकेंड। बट ट्रेन को खुद को क्रॉस करने के लिए भी टाइम लगेगा, जो कि है 180 मीटर, जिसका टाइम है 9 सेकेंड, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस टाइम फॉर ट्रेन, दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 23 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है जब ए और बी मशीन साथ में काम करती है तो 100 विजिट बनाती है 4 घंटे में। तो ये 1 घंटे में कितने विजिट बनाती होगी, 100/4 विजिट पर आवर। ये ए प्लस बी का रेट है। नाउ वी कम्स टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, बी प्लस सी का क्या रेट निकल जाएगा, 100/5 विजिट पर आवर, that is equal to 20, that is equal to 25. Now comes to C plus A. C plus A का क्या रेट निकल जाएगा, 100/2.5 विजिट पर आवर, that is equal to 40. Now we add these three equation, we get 2 into A plus B plus C, that is equal to 25 plus 20 plus 40. After adding we get 85, that is equal to A plus B plus C का जो रेट आ जाएगा, तीनों का रेट आ जाएगा 85/2 विजिट पर आवर। दैट मीन्स तीनों जब मशीन साथ में काम करेंगी तो 85/2 विजिट बनाएगी 1 घंटे में।
तो हमें पता है कि B प्लस C एक साथ कितने विजेट बनाती है घंटे में 20, तो A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 20 दैट इट इज इक्वल टू 85/2। यहाँ से A का रेट आ जाएगा 45/2 विजेट पर आवर। नाउ कम्स टू अवर मेन पार्ट कि अगर A मशीन अकेली काम करे तो हम 100 विजेट कितने घंटे में बनाएगी। तो एक घंटे 45 विजेट, ये 45/2 विजेट ये एक घंटे में बनाती है। तो एक विजेट कितने घंटे में बनाएगी, 1/45/2। और 100 विजेट कितने घंटे में बनाएगी, 100 इंटू 1/45/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 40/9 आवर्स। Now comes to our question number 21. 5 at 1 is equal to 60. 12 at 8 is equal to 200. 16 at 2 is equal to 180. And we have to find the value of 16 at 10 is equal to question mark. जब हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं 5 + 1 इज इक्वल टू 6 और 0 ऐड किया गया है। 12 + 8 इज 20 और 0 ऐड किया गया है। 16 + 2 इज 18, 0 ऐड किया गया है। तो इसमें भी सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 26 और 0 ऐड कर देंगे तो 260 इज हमारा आंसर हो जाएगा। तो 260 इज अवर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर क्यूब की 6 डिफरेंट सिंबल गिवन है, जो कि हैं डॉट, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्रॉस एंड एरो। 3 पोजीशन हमें क्यूब की गिवन है, तो हमें पता लगाना है कि अपोजिट ऑफ स्क्वायर क्या होगा। अपोजिट पूछा है तो अपोजिट के अंदर क्रॉस और ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके एडजेसेंट में है। अब ऑप्शन बचता है सर्कल एंड एरो। जब हम ऑप्शन नंबर एक को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि ट्रायंगल के एडजेसेंट में सर्कल है और क्रॉस के भी एडजेसेंट में सर्कल है। तो इसका मतलब इन दोनों के एडजेसेंट में सर्कल रहा होगा जो कि इसके बेस में होगा, तो इसके अपोजिट सर्कल रहा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नवोदय प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। Now comes to our question number 23. In this question we have find the odd one out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओड वन फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए भी ओड है, सी भी ओड नंबर है, डी भी ओड नंबर है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इवन नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि हम किसी भी नंबर को 15, 20 और 25 को नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो रिमाइंडर देता है 8। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 500। 500 से बड़ा नंबर वो इनमें से कौन सा हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, जो कि नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू के प्लस रिमाइंडर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर जो नंबर जैसे कि हमें 500 गिवन है, जो कि उसका हम तीनों का हम एलसीएम लिख देंगे, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें और वो जो रिमाइंडर देता है हम उसे उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें जो नंबर गिवन है सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 15, 20 और 25 का एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 300। तो हम लिखेंगे जो नंबर है वो किसके इक्वल है, एलसीएम 300 इंटू के प्लस रिमाइंडर दे रहा है 8। ये नंबर किससे बड़ा है, 500 से बड़ा है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 300 के प्लस 8 दैट
is greater than 500, 300k greater than 500 minus 8. After simplification, we get 300k is greater than 500 minus 8 is 492. After simplification, we get 1.9 something, that is approximately equal to 2. So when we put the value of k is 2, जब हम इस k की जगह 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300 इंटू 2 प्लस 8, दैट इज 608. 608 एक वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 500 से बड़ा है, यस, और 15, 20, 25 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर भी देता है, तो इसलिए हमारा 608 इसका आंसर हो जाता है. नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 25. इस क्वेश्चन के अंदर 4 इंडिविजुअल हैं जो कि PQRS आर सस्पेक्ट्स इन थेफ्ट केस. इन्होंने कुछ अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है जो कि है कि P कहता है Q गिल्टी है, Q कहता है R गिल्टी है, R कहता है P इनोसेंट है, S कहता है I am इनोसेंट. इफ इट इज नोन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम गिल्टी है और ओनली द गिल्टी पर्सन लाइज, गिल्टी पर्सन ही झूठ बोल रहा है, इनोसेंट पीपल टेल द ट्रूथ, देन हु इज द गिल्टी वन. तो सबसे पहले हम इनोसेंट की स्टेटमेंट देखेंगे कि आर कहता है कि P इनोसेंट है, मतलब P इनोसेंट है, और S कहता है कि मैं इनोसेंट है. तो इसका मतलब P और S क्या है, इनोसेंट है. तो P क्या कह रहा है, Q गिल्टी है, तो इसका मतलब Q गिल्टी है. तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 26. इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम बकेट की कैपेसिटी, लेट कैपेसिटी ऑफ बकेट x को x मान लेंगे. अब हम लाइन टू लाइन इसमें एडअप करते रहेंगे. सबसे पहले इसमें 3/8 ऑफ इट्स कैपेसिटी वाटर फिल कर दिया गया है. तब अब वाटर कितना है, 3/8 ऑफ टोटल कैपेसिटी. अब इसमें से हाफ वाटर ऑफ द वाटर करंटली इन द बकेट इज पोर आउट. इसका हाफ वाटर हमने पोर्ड आउट कर दिया. इसका हाफ होगा 3/8 ऑफ x इंटू 1/2. इसमें से इसको इतना पानी हमने निकाल दिया. दैट मीन्स 3/8 ऑफ x माइनस 3/8 ऑफ x इंटू 1/2 हमने बाहर निकाल दिया. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास कितना वाटर बचा, 3/16 इंटू x. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट लाइन. वाटर इक्विवेलेंट टू द 1/4 ऑफ बकेट टोटल कैपेसिटी इज एडिड. बकेट की टोटल कैपेसिटी है x, इसमें 1/4 ऑफ द बकेट कैपेसिटी ऐड कर दिया गया है. तो 3/16 ऑफ x में 1/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी ऐड करेंगे तो हमारा वाटर हो जाएगा 7x/16. ये हमारा फाइनल वाला है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट लाइन. 1/3 ऑफ द न्यू टोटल वॉल्यूम वो पोर्ड आउट कर दिया गया है. इसका 1/3 दैट इज इक्वल टू 7x/16 इंटू 1/3 हमने पोर्ड आउट कर दिया. तो हमारे पास वाटर कितना बचा, 7x/16 माइनस 7x/16 इंटू 1/3. 7x/16 हम बाहर ले लेंगे कॉमन, 1 माइनस 1/3 अंदर रह जाएगा. तो हमारा आंसर आ जाएगा 7x/16 इंटू 2/3. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 7x/24. अब हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट टोटल कैपेसिटी स्टिल फिल्ड विद वाटर. कितना फ्रैक्शन इसमें वाटर है, 7/24. तो बी आंसर हमारा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है. कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 27. इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 आइडेंटिकल क्यूब्स गिवन है जिनकी साइड 10 गिवन है. दैट मीन्स दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 10. इन क्यूब को हमने स्टैक किया है वन डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द अदर फॉर्मिंग ए सिंगल टावर. व्हाट इज द आउटसाइड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर. आउटसाइड सरफेस एरिया हमें निकालना है. तो आउटसाइड सरफेस एरिया के अंदर
हमें पहले इसकी ये लेंथ पता होनी चाहिए। ये होएगी 30, 10 + 10 + 10, ये विड्थ होएगी इसकी 10, लेंथ होएगी इसकी 10। तो देन हाइट इज 30, विड्थ इज 10, लेंथ इज 10। आउटर के लिए हमें ये वाला एरिया पोर्शन चाहिए, ये चाहिए कंप्लीट, ये चाहिए और 2 साइड और चाहिए जो इसके बैक में है, एक इसके अपोजिट और एक इसके अपोजिट। सबसे पहले हम इस फ्रंट का निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा, दिस इज 10 and this is 30, then this will become 300। और ऐसे 4 साइड है तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 × 300, दैट इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम्स टू दिस आउटर एरिया, दिस वन, इसका जो सरफेस एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 × 10, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका आउटर सरफेस एरिया। जब टोटल आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 1200 + 100, दैट इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन के अंदर इसमें कहीं गिवन नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आंसर होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सॉल्यूशन इसका सही है या नहीं है। कम्स टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स टू अवर क्वेश्चन नंबर 28। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट एलसीएम गिवन है 84, एचसीएफ गिवन है। तो हमें पता लगाना है कि ए एंड बी का कौन सा पेयर इसमें से पॉसिबल वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमें एलसीएम, एचसीएफ और नंबर्स के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम एंड एचसीएफ का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 84 × 7, दैट इज इक्वल टू 588। एंड ए इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन भी यही आने चाहिए। जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओड वन आउट फाइंड आउट करना है। जो प्रिज्म है, मिरर है, लेंस एंड विंडो है। जो प्रिज्म है वो प्योर ग्लास से बना होता है, मिरर होता ही ग्लास है, लेंस भी ग्लास का होता है, लेकिन विंडो में ग्लास प्लस वुड भी होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर गिवन है अगर रीड को हम ऐसे कोडेड कर सकते हैं तो मैथ को कैसे करेंगे। अगेन हम इसमें ई जोटी का यूज़ करेंगे। ई की पोजीशन होती है 5 पर, जे की होती है 10 पर, ओ की होती है 15 पर, टी की होती है 20 पर एंड वाई की 25 पर। जब हम लिखेंगे रीड तो हमें मिलती है आर की पोजीशन 18, ई की 5, ए की हमें पता है 1, डी की 4। और जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो आता है 18 × 5 + 1 × 4 मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हम जब मैथ को लिखेंगे तो हमें मिलेगा m की पोजीशन होती है 13, ए की होती है 1, टी की होती है 20, एच की होती है 8। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 20 × 8, दैट इज इक्वल टू 160 प्लस 13, दैट इज इक्वल टू 173। So option number C is our answer. Students, this is all about my video. Thank you for watching. For more updates, don't forget to subscribe my channel. Thank you.